Brought to you by Cricket.com. मेरी ऐप में तो मस्त बोनस मिलती है। Register and get 2,500 welcome bonus. खेलो असली फैंटेसी on cricket.com. Download cricket.com now. खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनावी शंखनाद में। हमारे साथ हैं विक्रांत गुप्ता, आपके फेवरेट, और हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं आईपीएल का डबल डोज, यानी कि मैं और विक्रांत, जहां इंडियन पॉलिटिकल लीग में लगेगा इंडियन प्रीमियर लीग का तड़का। हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों पर ताबड़तोड़ विक्रांत कवर ड्राइव लगाई है, और लोकसभा का टूर्नामेंट जीतने का एक बहुत शानदार गेम प्लान भी उन्होंने बनाया है। हम ये भी बताएंगे कि कैसे दक्षिण का दुर्ग जीतने की कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बहुत शुक्रिया सईद भाई। मैं हूं विक्रांत गुप्ता, नमस्कार। राजनीति की पिच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, वैसी ही बैटिंग बल्लेबाजी इंडियन प्रीमियर लीग में दो और लेजेंड्स ने की है। महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के किलर शॉट्स की कहानी जो आपको मैं बताऊंगा, साथ ही मैं भी बताऊंगा आपको कि आज आईपीएल की जंग का एक्स फैक्टर क्या होने वाला है। बिल्कुल ठीक है, तो आइए विक्रांत, आपको लिए चलते हैं हम। राजनीति के बीच पर बल्लेबाजी की शुरुआत की जाए और बताया जाए आपको कि नरेंद्र मोदी के बल्ले से आज कितने और कैसे कैसे शॉट्स निकले हैं, कितने खतरनाक शॉट्स निकले हैं। सबसे पहला शॉट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर सनातन और राम मंदिर को लेकर लगाया है। यह शानदार शॉट रहा और इसका उन्हें काफी फायदा मिलने की भी उम्मीद। सवाल हमें कांग्रेस को पूछना चाहिए। जो कांग्रेस जिसके साथ किसी जमाने में महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, जो कांग्रेस जहां इंदिरा गांधी जी गले में माला खुलेआम पहन करके घूमती थी, रुद्राक्ष माला, जो हाँ, रुद्राक्ष माला पहन करके घूमती थी इंदिरा जी। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी क्या? ये कौन सी कांग्रेस की सोच विकृति आ रही है कांग्रेस में, ये चिंता का विषय है। डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा, और धीरे धीरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्वीकार करने नहीं लगे हैं। और पहला संविधान बना, उसके हर पेज पर जो पेंटिंग है रामायण, वो सनातन की ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो आपका संविधान बना, उस संविधान में सनातन का गौरव का हिस्सा था, और आज सनातन को इतनी भयंकर गालियां देने की हिम्मत हो और आप उनके साथ चुनाव की राजनीति करें, उनके साथ मंच साझा करें। मजबूरी कांग्रेस की, ये देश के लिए चिंता का विषय है। उस समय अदालत में ये मामला निपटाया जा सकता था, समस्या का समाधान हो सकता था। भारत विभाजन हुआ तो विभाजन के समय ये तय कर सकते थे, चलो भाई इतनी इतनी चीजें ऐसा कर लो, वो नहीं किया गया। क्यों? कि एक ऐसा हथियार हाथ में है, जो हथियार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मजबूती का एक दांव है, इसलिए उसको पकड़ के रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं पर ईडी के एक्शन पर भी भरपूर शॉट खेले हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि विपक्ष ने पहले से ही अपनी हार मान ली। कह रहे हैं लड़े कैसे आप? या तो ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल रहे हैं, या फिर अगर वो आपकी पार्टी में आ गए तो सारे पाप धुल गए। कितने ऑपोजिशन लीडर जेल में हैं? कोई मुझे बताए। और क्या यही ऑपोजिशन लीडर उनके सरकार चलाते थे? या जेल का डर है? हाँ? डर तो पाप का होता है जी, ईमानदार को क्या डर होता है? मेरे यहाँ भी तो उन्होंने मेरे होम मिनिस्टर सबको जेल में डाल दिया था। आखिर ईडी सीबीआई कैसे बनी? ईडी वगैरह का आप देखेंगे या इलेक्शन कमीशन का अपने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं, ताकि पराजय उनके खाते में न चढ़ जाए।
अच्छा ऐसा है विक्रांत, देखिए आप जब आप क्रिकेट की खबरें दिखाते हैं और मैच खेलते हैं जी। तो आपकी पूरी इनिंग खत्म हो जाती है, टारगेट मिल जाता है, लक्ष्य मिल जाता है, उसके बाद आप अपनी बैटिंग शुरू करते हैं और जीतने का प्रयास और करते हैं। रणनीति बनाते हैं। रणनीति। यहाँ जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू खत्म हुआ, राहुल गांधी ने पलटवार कर दिया और राहुल गांधी की ओर से जबरदस्त पलटवार किया गया। सुनिए। प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं, इसीलिए ये ANI को इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, सुनो, ये पकड़े गए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं। सैयद भाई, ऐसा लगा जैसे प्रधानमंत्री ने विकेट के चारों तरफ शॉटें खेली हैं। बिल्कुल। मतलब उन्होंने हुक शॉट भी मार दिया, पुल भी मार दिया, कवर ड्राइव तो वो लगाते ही हैं और साथ ही साथ स्वीप भी मारना शुरू कर दिया। मगर जैसा कि आपको पता है, आज बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद का एक अहम मुकाबला है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मगर आप बताइए कि पॉलिटिकल लीग में दक्षिण का जो खेल है वो कैसा चल रहा है, क्योंकि IPL में आज सदर्न डार्बी है, जो कहते हैं हैदराबाद बनाम बैंगलोर। ये आपने बहुत अच्छी बात की और बहुत अच्छा प्रश्न भी पूछा। जबरदस्त फोकस जो बीजेपी का है विक्रांत, वो दक्षिण पर ही है और बीजेपी की पूरी टीम विक्रांत दक्षिण के खेल को जीतने का प्लान बना रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण को लेकर अधिक आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं। उधर राहुल गांधी भी पूरी लय में बॉलिंग कर रहे हैं, दिख रहे हैं और वो भी यॉर्कर और बाउंसर्स का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान की तारीख करीब आने के साथ दक्षिण का रण भी जोर पकड़ चुका है। भारत माता की। ट्रैफिक बैन। चुनाव प्रचार के स्लॉग ओवर में एक दूसरे पर करारे हिट हो रहे हैं। इस बार विपक्षी इंडिया गठबंधन पहले से ही दक्षिण की सियासी पिचों पर बड़े स्कोर की उम्मीद कर रहा है। वहीं पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने भी दक्षिण में अपना गेम प्लान मजबूत कर लिया है। पीएम मोदी लगातार दक्षिण राज्यों का दौरा कर रहे हैं और विरोधी पार्टियों पर हमले की रफ्तार को नई धार दे रहे हैं। लेफ्ट वाले लोग कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाते थे, अब वो खुद उनसे परिवारवाद के फायदे क्या है इसके टिप्स ले रहे हैं। केरल के राजनीतिक मैदान में लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ही पीएम मोदी के निशाने पर हैं और सबसे बड़ी कोशिश है वायनाड सीट पर राहुल गांधी का विकेट चटकाने की। कांग्रेस के ये युवराज केरला के लोगों से वोट तो मांगेंगे, लेकिन आपके हक में, आपके मुद्दों पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। उधर राहुल गांधी लगातार केरल की पिच पर डटे हुए हैं। दक्षिण से इंडिया गठबंधन को शानदार पारी दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं और अपने हर एक चुनाव प्रचार में बीजेपी आरएसएस को निशाने पर ले रहे हैं। We want to listen to what is in the heart of our people. We want to love and respect their beliefs, their language, their religion, their culture, and they want to impose something from the top. तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि केरल की सभी 20 सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। राजनीतिक फील्डिंग सेट है, सियासी गेंदबाज और बल्लेबाज पूरी लय में दिख रहे हैं। मुकाबला जीतने के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस की कोशिश में लगे हुए हैं। आज तक ब्यूरो। सर भाई, मुझे तो बहुत इंतजार है 19 तारीख का, क्योंकि उस दिन पहला मुकाबला खेला जाएगा और ये सारी कहानी देख देख के मुझे ऐसा लगता है जैसे खिलाड़ी मैच से पहले तैयारी करता है ना, नेट प्रैक्टिस करता है, गेंदबाजी करता है, ठीक वैसा। लेकिन एक और मैदान कल मुंबई में, वो वानखेड़े स्टेडियम, आपको याद है 2 अप्रैल 2011 धोनी ने वो जो छक्का मारा, भारत को वर्ल्ड कप जीत दिलाई। हो सकता है कल रात धोनी आखिरी मर्तबा वानखेड़े स्टेडियम में खेल चुके हो, तो कल आखिरी मर्तबा वो वानखेड़े स्टेडियम में नजर आए। उनकी जब बैटिंग आई तो सिर्फ 4 गेंदें बची, सिर्फ 4 गेंदें, लेकिन उन 4 गेंदों में ड्रामा हुआ। वही यादें रवा हो गई एक बार फिर 2 अप्रैल 2011 की पहली गेंद, हार्दिक पांड्या लॉन्ग ऑफ पे छक्का,
मैंने कहा यार वो याद आ गया, वो कमेंट्री क्या का वो बात है, स्टाइल, जी। धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। दूसरी गेंद पर मिड विकेट पे छक्का। अब तीसरा गेंद तो हार्दिक ने डर के मारे फुल टॉस फेंक दिया और फाइन लेग पे छक्का। अरे बाबा, और चौथी गेंद बस वो मिस कर गए, लेकिन 4 गेंदों में उन्होंने बनाए 20 रन और अंत कमाल। में मुंबई इस मैच को हारा कितने रनों से? 20। ओह, तो कहते हैं ना कि धोनी के हाथ में वो जादू है, वही कल रात को आपको देखने में मिला। ये 2011 वर्ल्ड कप, वही मैदान, वही रात, वही शॉट था और आखिरी बार शायद कल लोगों ने धोनी को वानखेड़े स्टेडियम में देखा। उसी अंदाज में कल उन्होंने बैटिंग भी की। विक्रांत आपने कमाल कर दिया। ये जो 2011 भी दिखा दिया ना हमें, वाह वाह वाह, वाकई यादें ताज़ा हो गई। क्रिकेट कहते हैं ना रोमांटिक्स का गेम है, वो पुरानी यादें और नई जो चीजें होती है उसको आप मिक्स करके ही दिखाते हैं। लेकिन अब देखिए ना, फिर वही बात है कि ये सीजन जो है वो धोनी की धूम है। 42 साल की उम्र हो चुकी है, वो जवान लड़कों के साथ कंपीट कर रहे हैं और ये यंग बॉय जो हैं हमारे इस सीजन में सिर्फ 25 गेंद खेले हैं। सिर्फ 25 गेंद धोनी ने अब तक खेली हैं। 4 चौके लगा दिए, 6 छक्के लगा दिए। और जहां हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, उनकी स्ट्राइक रेट भी जो 250 से ऊपर है। मतलब कमाल ही के खिलाड़ी ये रहे हैं। आज भी उनमें वो जादू बरकरार है। इनफैक्ट चेन्नई के कप्तान ने मैच के बाद कहा कि वी हैव अ यंग बॉय इन द डगआउट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप भी तो कह रहे हैं, आप भी तो धोनी को यंग बॉय बता रहे हैं। और मजे की बात ये होती है ना कि यहाँ पर जैसे आपके चुनाव हैं, आप कैंपेनिंग करने सिर्फ कैंपेनिंग के लिए नहीं जाते, इलेक्शन जीतने के लिए जाते हैं। तो यहां पर भी धोनी ने जो 20 रन बनाए, भाई जीतने के लिए खेलना था। अब सामने था मुंबई इंडियंस, मैदान था वानखेड़े स्टेडियम, जहां रनों की बरसात होती है और मुंबई की इतनी गामा पहलवानों वाली बल्लेबाजी। रोहित शर्मा ने 100 भी लगाया। धोनी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। रोहित के बारे में बता दीजिए। रोहित शर्मा ने 100 लगाया, आउट नहीं हुए, 20 ओवर खेल गए, बावजूद इसके अपनी टीम को मैच नहीं जिता पाए। ये देखिए, रोहित ने और ईशान किशन ने शुरुआत बड़ी अच्छी की। ईशान किशन आहिस्ता आहिस्ता अपनी लय में दिख रहे, साथ में 70 जोड़ चुके थे। और थिराना ने पहले ईशान को आउट किया और फिर अगली गेंद पर जब सूर्य कुमार यादव आउट हो गए, शायद मुंबई को झटका लग चुका था। सूर्य कुमार यादव की तीसरी पारी है, वापसी में 2 उनके डक्स हैं, एक उन्होंने 50 बनाए। और फिर रोहित और तिलक वर्मा ने बैटिंग की, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का यह था कि एक स्टेज पर 130 रन थे, 2 विकेटों के नुकसान पर तिलक वर्मा आउट हुए और हार्दिक और रोहित उसके बाद थोड़े से ढीले हो गए। हार्दिक भी आउट हो गए और रोहित शर्मा एक एंड पर खड़े रह गए। बाद में कई डॉट गेंदें भी आई, रन उस अंदाज से नहीं आए और अंत में नतीजा यह रहा कि रोहित 20 ओवर भी खेल गए, आउट भी नहीं हुए, 100 भी बना दिया, लेकिन टीम उनकी, सईद भाई, हार गई। क्या हम ये कह सकते हैं कि T20 में शतक की जरूरत नहीं होती, तेज तर्रार पारी की जरूरत होती है? सईद भाई, यही सवाल आज हमने उठाया भी था। शतक बहुत बड़ी बात है टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, लेकिन मुझे लगता है कि आज अगर आप T20 में 50-52 बॉल में 100 बनाते हैं ना, तो आप टीम की बहुत मदद कर रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा गेंदें खेलते हैं तो फिर बहुत कुछ निर्भर करता है कि बाकी खिलाड़ी क्या करते हैं। तो आइए विक्रांत, अब हम आपको दिल्ली की राजनीतिक पिच की रिपोर्ट बता देते हैं। दिल्ली के मैदान में नॉर्थ ईस्ट सीट से 2 खिलाड़ी आमने सामने हैं और ख़ास बात यह है कि पहले खिलाड़ी इस पिच पर 2019 का मैच जीत चुके हैं, जबकि दूसरे खिलाड़ी अपने बिहार की पिच छोड़कर यहाँ खेलने आए हैं। आप समझ गए होंगे हम किन 2 खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच दिल्ली की इस सीट पर कांटे का मुकाबला है। दिल्ली की चुनावी जंग में सुपरहिट मुकाबले का डंका बज गया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से मनोज तिवारी की जीत की हैट्रिक रोकने के लिए कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को बल्ला थमा दिया है। मुकाबला रोचक है क्योंकि इस सीट पर अब बयानों के बाउंसर दिखेंगे, आरोपों के स्विंग चलेंगे, पुराने रिकॉर्ड का माइंड गेम होगा और एक दूसरे पर हमला तेज होगा। कांग्रेस ने जो अपनी मानसिकता दिखाई है कि कांग्रेस को अपनी पार्टी में कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिला जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो
भारत की संस्कृति का सम्मान करता हो, ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं मिला। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है, और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन आशीर्वाद देगी। इसे मैं कहूंगा द बैटल ऑफ द ईस्ट, लेकिन आज दक्षिण की जंग है, यानी कि सदर्न डार्बी। एक तरफ हैदराबाद जो अच्छा खेल रहा है, दूसरी तरफ बैंगलोर जो शायद आगे नहीं जा पाएगा, लेकिन सबकी नजरें रहेंगी आज विराट कोहली पर। विराट क्या करते हैं, क्योंकि विराट ने रन तो बहुत बनाए हैं, उनकी टीम जीत नहीं पाई है। तो आज देखते हैं क्या उनके रन उनकी टीम को जीत दिला सकते हैं। क्या अभी भी अंतिम सांसें बची हैं आरसीबी में? मैच के बाद या पारी के बाद हम लाइव रहते हैं हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। आप भी जरूर आइए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।